नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो सीपीआई-एम से हाथ मिला रहे हैं। और ममता बनर्जी ने कहा है कि पूरे देश में जब हम प्रचार में घूमते हैं, जब चुनाव आते हैं, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हमसे सपोर्ट चाहते हैं पूरे देश के चुनाव में, चाहे तो संसद के सत्र में, और हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सीपीआई-एम से हाथ मिला लिया है। और वो कह रही हैं कि इसकी घोषणा वहां जो है वो कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने की है, और इसलिए वो चेतावनी दे रही है कांग्रेस को कि यदि सीपीआई-एम से उन्होंने हाथ मिलाया तो फिर नतीजे ठीक नहीं होंगे। यानी एक तरह से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी कि अभी तक जो कांग्रेस को साथ दे रही थी ममता बनर्जी, वो अब गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। ये चेतावनी है अगर सीपीआई-एम का हाथ मिलाया। अब आप देख रहे हैं कि 23 तारीख को पटना में जो नीतीश बाबू ये मीटिंग बुला रहे हैं महागठबंधन की, उसमें तो कम्युनिस्ट पार्टी आनी ही आनी है। और कई मौकों पर महागठबंधन जब भी बना है, एक कम्युनिस्ट के साथ हाथ मिलकर के खड़ा करके हाथ फोटो खिंचवाते हैं। तब उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि ममता बनर्जी चेतावनी दें और कांग्रेस उस चेतावनी से डर जाए कि भाई ममता दीदी हमारा साथ नहीं देंगी। हो ये रहा है महागठबंधन में कि सब एक दूसरे में बड़े नेता बने हुए हैं और सब चाहते हैं कि ये मेरे पीछे खड़े हो जाएं। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो अभी फिलहाल में जो देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव है, और इस पंचायत चुनाव में अभी तक ममता दीदी के जो आदमी हैं, टीएमसी के जो गुंडे हैं, वो इस तरह का काम कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बमों तक से हमले हुए हैं। और अब ये पहली बार हमने सुना है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि नहीं नहीं, टीएमसी वालों ने हमला नहीं किया है, टीएमसी वालों के ऊपर हमला हुआ है। वो कह रही है कि हम तो पीड़ित हैं। अब ये पहली बार जो पासा पलटा है, आखिरकार ये पासा कैसे पलट गया? जो ममता बनर्जी 22 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने के बाद से, सत्ता में आने के बाद से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारपीट, घर जलाना, बलात्कार, पलायन के लिए मजबूर करना, इस तरह की इतनी भयंकर हिंसा हुई थी। अगर केंद्र में मोदी सरकार इस समय नहीं होती तो आपको बता दूं कि वहां कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नाम लेवा बचता नहीं। ये तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए तत्काल एक्शन लिया गया। और वहां उस समय जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एक्शन लिया। चुनाव जो आप देखिए, एससी एसटी आयोग है, महिला आयोग और कई अल्पसंख्यक आयोग, ये सब एक्टिव हुए, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान बच पाई, उनकी एफआईआर हो पाई। बहुत सारे लोग फिर भी विस्थापित होकर के असम में चले गए। यह भी अच्छा था कि असम में भी हेमंत बिस्वा शर्मा थे। यदि वहां भी भाजपा की सरकार नहीं होती तो ये हमले उनके ऊपर वहां भी होते। लेकिन आज ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि नहीं नहीं, बंगाल में हिंसा हो रही है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। असल में आपको बता दूं, ये भांगर में जो नौशाद सिद्दीकी की पार्टी है आईएसएफ, उसके कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई है। और इस भिड़ंत में कहा यह जा रहा है कि टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, बम से हमला हुआ है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अब इसको लेकर के ममता बनर्जी बौखला गई है। असल में है क्या कि आईएसएफ जो पार्टी है अभी नई जन्मी पार्टी है। फुरफुरा शरीफ आपने सुना होगा, बिल्कुल नई पार्टी है। और 22 के चुनाव में ये गठबंधन कर रहे थे और इस तरह से एक मांग भी उठ रही थी कि मुसलमानों की तरफ से कि भाई ये तो हमारी अपनी पार्टी, हम खुद बनाएंगे, हमारा ही मुख्यमंत्री एक दिन बन जाए। और ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए जिस तरह के काम पिछले दिनों से कर रही हैं, उनकी कोशिश ये थी कि मुस्लिम वोट सारी एक मुश्त उनको मिल जाए। और आप देखिए, इससे बड़े आश्चर्य की क्या बात होगी कि ममता बनर्जी ने ओबीसी की जो कैटेगरी है वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होता है, लेकिन उसमें मुसलमानों की 150 से अधिक जातियां उसमें शामिल कर दी और मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। तुष्टीकरण इस हद तक ममता बनर्जी ने किया
मुसलमानों पे पैठ बनाने के लिए, उनकी वोट लेने के लिए कि सरकारी नौकरियों में 91% तक आरक्षण दे दिया। मतलब जितनी भी नियुक्ति हो रही है, ओबीसी का जो कोटा है उसमें हिंदू 9% और 91% मुस्लिम। यानी ममता बनर्जी का बिल्कुल एक सीधा सीधा फंडा है कि यहां सत्ता में सदैव बने रहने के लिए, केंद्र में भी अपने सांसद अधिक से अधिक भेजने के लिए, दबदबा बनाने के लिए शासन प्रशासन में सब उन लोगों को भर्ती कर दो, क्योंकि चुनाव में जब ड्यूटियां लगती हैं तो उन्हीं की ड्यूटी लगेगी। ईवीएम मशीन के पास बैठेंगे, कोई शाही लगाने के लिए 4-5 लोग बैठते हैं और टीएमसी के लोग ही अंदर जाकर फिर बूथ कैप्चरिंग कर लें। वो सब मानसिकता से सरकारी नौकरियों पर इन्होंने वो लोगों को भरना शुरू कर दिया जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं। और बीजेपी का यह आरोप रहा है, और उसमें कुछ सच्चाई भी दिखती है, कि जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठ करके लोग घुसे हैं, बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने वो नौकरियां प्राप्त कर ली हैं। तो वो किसका फेवर करेंगे? जिसने नौकरी दी है। वो कहेंगे हमारे लिए तो ममता दीदी बढ़िया है। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई कि तुष्टीकरण तो किया ममता बनर्जी ने, आरक्षण ओबीसी का जो दे दिया उन मुसलमानों को दिया ममता बनर्जी ने, सरकारी नौकरियां दी तो वो ममता बनर्जी ने। लेकिन अब आईएसएफ पार्टी वो उठ खड़ी हो रही है और वो धर्म के आधार पर अपने लोगों को कह रहे हैं कि देखो भाई, ममता बनर्जी को वोट करोगे, टीएमसी के लोगों को वोट करोगे, अल्टीमेटली है तो वो हिंदू। क्योंकि ममता दीदी तो आपने देखा ही है कि वोट हिंदू की भी चाहिए, तो उसके लिए वो दुर्गा पाठ कर रही थी मंच से। अब ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, इन्होंने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने कहा देखिए, ममता बनर्जी के पीछे खड़े हो जाओ और आप अगर हिंदुओं को वोट करोगे तो वो हिंदू रहेगा। अपना अपना धर्म के लोगों को वोट करें, अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, तो पश्चिम बंगाल में एक दिन मुस्लिम राज्य बन जाएगा, कब्जा हमारा होगा, गृह मंत्री हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। और इस योजना को आईएसएफ अपना इंप्लीमेंट करने के लिए वो लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं और लोगों को ये देखा जा रहा है कि वो सपोर्ट भी हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी ये विचार बना चुकी है पश्चिम बंगाल में कि एक तो तरीका यह है कि वो ममता दीदी को ही सीएम बनाए, उन्हीं का प्रधान बन जाए ग्राम पंचायत चुनाव में, और एक ये है कि हम अपना बनाए, वर्चस्व हमारा रहे, हमारे ही हाथ में पावर रहे। तो ये जो आपस में भिड़ंत हुई है ये पश्चिम बंगाल में, ये नए तरह की भिड़ंत है और ये पहली बार है। अभी तक ये लग रहा था कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम आ जाएगी और मुस्लिम वोट उधर चली जाएगी, लेकिन हमने विधानसभा के चुनाव में 22 में देखा कि यहां वोटों का बंटवारा हुआ उस समय। लेकिन अब यह नए सिरे की एक चीज है जिससे ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई है। अब उनको लगा कि जो तुष्टीकरण वो करती आ रही थी पिछले 10 सालों से, वो तो फेल होता नजर आ रहा है। उनको लगा इतना, अभी देखिए ओबीसी जो आयोग है उसने भी इसको लेकर के गंभीरता से अपनी बात रखी है, हालांकि उस पर जांच चल रही है, कोर्ट में संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन इस सारे मामले में अब ममता दीदी को लग रहा है कि ये तो सारा उनका जो चीज उन्होंने रचना कोशिश की थी कि भाई हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल में, जैसे कि कम्युनिस्टों ने शासन किया था 35 साल, अब हम रहेंगे 35-40 साल, उस योजना पे चल रही थी। अब इस योजना को झटका दे दिया आईएसएफ ने, और ये जो हिंसा हुई है इसको लेकर के दूसरा झटका दिया है उनको हाई कोर्ट ने। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि जिस तरह की हिंसा हो रही है, एक तरफ आईएसएफ बताई जा रही है, एक तरफ टीएमसी बताई जा रही है, और दोनों से सताया हुआ कौन है? बीजेपी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर तो आईएसएफ वाले भी हमला कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर तो टीएमसी वाले भी हमला कर रहे हैं, और बीजेपी के विरुद्ध तो कांग्रेस भी है। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तो सबके सताए हुए हैं। तो वो जाए कोर्ट, और कोर्ट ने आदेश कर दिया। चुनाव आयोग को कहा था, चुनाव आयोग ने तो कोई फैसला लिया नहीं, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि हम जो है चुनाव आयोग को बैठ करके ये प्रवचन नहीं देने के लिए बैठे हैं कि पश्चिम बंगाल जलता रहे और हम मौन होकर के देखते रहें। और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है ममता बनर्जी के शासन के ऊपर। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल को हम जलता हुआ नहीं देख सकते,
और इसलिए हम आदेश देते हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति कर दी जाए। आपको यह भी बता दूं कि मंगलवार को इसी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले 7 जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की बात कही थी, आदेश दिया था, जिसमें दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्व मिदनापुर, वीरभूमि, मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी ये जिले थे जिसमें उन्होंने कहा था भाई वहां हिंसा ज्यादा हो रही है। लेकिन अब नए आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति का आदेश दे दिया है। अब इस आदेश से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। ममता बनर्जी कहती है केंद्रीय बल अगर नियुक्त हो गए वो तो भाजपा का फेवर करेंगे। अरे भाई क्यों? केंद्रीय सुरक्षा बल क्या वोट डालते हैं? वो तो वोट डालते नहीं, बूथ के अंदर जाते नहीं, लेकिन बूथ के बाहर ना वो हिंसा होने देंगे, ना किसी को डराने धमकाने देंगे। और ममता बनर्जी शायद यही नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता अपनी अपनी वोट डलवाएं और भाजपा के कार्यकर्ताओं को घरों में डराएं और उनको वोट डालने के लिए ना आने दिया जाए। इस मामले में ताज्जुब की बात यह है कि जहां एक तरफ टीएमसी कांग्रेस के विरुद्ध बयानबाजी कर रही है, उनको चेतावनी दे रही है, अब दोनों पार्टी, एक तरफ टीएमसी की तरफ से हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में पुनर्याचिका लगाई गई है, पुनर्विचार याचिका कि साहब ये जो आपने आदेश दिया है केंद्रीय बलों का ये वापस लीजिए, हम पड़ोसी राज्यों से पुलिस बुला लेंगे, हम जो है असम से ले लेंगे, छत्तीसगढ़ से ले लेंगे, हम झारखंड से ले लेंगे, पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति ना करें। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं और वो कांग्रेस के नेता अबू हसीम खान चौधरी ये भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। इन्होंने दारी की है केविएट, और इन्होंने कहा है कि साहब कोई भी निर्णय लेने के पहले हमें सुना जाए। बात यह है इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट या फिर ममता बनर्जी, इनको केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति से दिक्कत क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि ये चाहते ही नहीं हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की अगर नियुक्ति हो गई तो निश्चित जानिए कि ये जो टीएमसी के गुंडे, चाहे आईएसएफ के गुंडे, चाहे कम्युनिस्ट हों, ये अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। और मामला कितना गंभीर है इसको देखिए कि ममता बनर्जी की पुलिस से कंट्रोल से बाहर है और बमों के जखीरे मिल रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, आप देखते हैं ममता बनर्जी इसको सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने के लिए जाती हैं कि नहीं, और इस मामले में आगे क्या अपडेट होती है। लेकिन इतना जरूर है कि कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस को हाथ मिलाने को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरह भड़क गई हैं और उन्होंने कांग्रेस को 2024 के चुनाव में एक तरह से चेतावनी दे दी है कि यदि आप साथ जाएंगे तो हम फिर आपके साथ नहीं आएंगे। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा होता है। इतना तो साफ है कि महागठबंधन बनने के पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।